हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे एसओएल के एनुअल मोड वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइस, जितने भी हमारे एनुअल मोड के स्टूडेंट हैं दोस्तों, आप सभी के एग्ज़ाम 7 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। एंड गाइस, ये लास्ट टाइम है आप लोगों की प्रिपरेशन का। तो दोस्तों, इस लास्ट टाइम पे मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में 99% आने के चांसेस हैं। गाइस, आज जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर रिपीट हुआ है एसओएल के अंदर। एंड दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आपके बीए प्रोग्राम 3rd ईयर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के कारणों और परिणामों की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, शीत युद्ध एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के 3rd ईयर के अंदर। तो दोस्तों, आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा ताकि आप लोगों को आपके एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए गाइस, फटाफट से स्टार्ट करते हैं एंड वन बाय वन करके हम सारे पॉइंट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। आपको परिचय कुछ इस तरीके से देना है कि विचारधाराओं के संघर्ष के रूप में शीत युद्ध की प्रगति का इतिहास सन 1917 की उस बोल्शेविक क्रांति से माना जाता है जिसने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया और कार्ल मार्क्स के विचारों को जीवित रूप प्रदान किया। इस व्यवस्था को एक ऐसी समाजवादी व्यवस्था के रूप में जाना गया है जो शोषणात्मक पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती है। सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था के अभ्युदय से संपूर्ण पूंजीवादी विश्व भयभीत हो उठा था तथा सोवियत संघ जैसे नए राज्य को नष्ट करने के लिए एकजुट हो गया था। प्रमाण स्वरूप दो वैचारिक पक्ष अस्तित्व में आए, एक और साम्यवादी सोवियत संघ था तो दूसरी ओर अपने मित्र राष्ट्रों सहित पूंजीवादी अमेरिका। इन दोनों पक्षों का एक दूसरे के प्रति जो दृष्टिकोण था उससे ये स्पष्ट होने लगा कि भविष्य में इन दोनों के मध्य आपसी मतभेद तथा तनाव बढ़ता ही रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस काल में शीत युद्ध शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। शीत युद्ध शब्द द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया। दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में परिचय लिखना है। आप लोगों को परिचय के अंदर ये सारे पॉइंट मेंशन करने हैं। गाइस, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है शीत युद्ध का अर्थ और परिभाषा। शीत युद्ध शब्द की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई है। इस शब्द का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भूतपूर्व सोवियत संघ के गैर सैनिक शत्रुता को दर्शाने के लिए किया गया जो द्वितीय विश्व युद्ध से चली आ रही थी। समय व्यतीत होने के साथ इसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक अवधारणा के रूप में होने लगा। शीत युद्ध शब्द का अर्थ यह है कि राष्ट्रों के बीच वास्तविक युद्ध के बगैर ही शत्रुता की स्थिति का बने रहना। इस शीत युद्ध में वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़-तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, मनोवैज्ञानिक युद्ध और क्रूरतापूर्ण संबंध प्रमुख रहे हैं। दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को, ये आपका सेकंड पॉइंट है गाइस, इस तरीके से आप लोगों को जो शीत युद्ध है उसका अर्थ एक्सप्लेन करना है। दोस्तों, ये हो गया हमारा शीत युद्ध का अर्थ। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट की, जो कि है शीत युद्ध की परिभाषा। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। ये दो विचारधाराओं का संघर्ष ना होकर दो भीमकारी शक्तियों का आपसी संघर्ष है। दोस्तों, आप लोगों को ये दोनों डेफिनेशन अपने क्वेश्चन के आंसर में ज़रूर मेंशन करनी है जब भी आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गाइज, इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू द्वारा शीत युद्ध की परिभाषा दी गई है। दूसरी परिभाषा दी गई है KPS मेनन के अनुसार। शीत युद्ध जैसे कि विश्व ने अनुभव किया दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों, दो राज्यों, और जब वह अपनी पराकाष्ठता पर था तो दो व्यक्तियों के मध्य उग्र संघर्ष था। दो विचारधाराएं थी, पूंजीवादी और साम्यवाद। दो पद्धतियां थी, संसदीय लोकतंत्र और जनवादी जनतंत्र, बजुआ जनतंत्र और सर्वहार वर्ग की तानाशाही। दो गुट थे, नाटो और वार्सा पैक्ट।
दो राज्य थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। दो व्यक्ति थे, जोसेफ स्टैनली और जॉन फॉस्टर डल्स। सो दोस्तों इस तरीके से KPS मेनन ने इसकी परिभाषा दी है शीत युद्ध की, और आपको भी ये परिभाषा ज़रूर मेंशन करनी है अपने आंसर के अंदर। सो गाइज अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है शीत युद्ध के कारण। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तथा पूर्व सोवियत संघ के विघटन अर्थात 4 दशक से भी अधिक समय तक संपूर्ण विश्व की राजनीति पर शीत युद्ध छाया रहा। ये विश्व युद्ध दो विरोधी सिद्धांतों के आधार पर लड़ा गया और इस युद्ध में संपूर्ण विश्व दो विरोधी गुटों में बटा रहा। एक गुट का नेतृत्व पूंजीवादी देश अमेरिका कर रहा था और दूसरे गुट का संचालन समाजवादी देश पूर्व सोवियत संघ कर रहा था। महायुद्ध की समाप्ति के बाद दोनों महाशक्तियां युद्ध से प्राप्त लाभ की स्थिति को बनाए रखना चाहती थीं और अपने प्रभाव के विस्तार के लिए उत्सुक थी। उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के मार्ग में एक शक्ति दूसरे के लिए बाधक थी। दोनों ही पक्षों को एक दूसरे से कुछ शिकायतें थीं। वे शिकायतें ही मूल रूप से शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण थी। यही शीत युद्ध की उत्पत्ति के निम्नलिखित कारण इस प्रकार हैं। सो दोस्तों शीत युद्ध की उत्पत्ति के क्या क्या कारण थे, हम लोग वन बाय वन करके उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों सबसे पहला कारण था ऐतिहासिक कारण। सोवियत संघ में 1917 में हुआ बोल्शेविक क्रांति पश्चिमी विचारधारा के राष्ट्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। पश्चिमी राष्ट्रों ने इसका विरोध भी किया। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस जैसे राष्ट्रीय साम्यवाद का प्रसार रोकने का अथक प्रयास भी कर रहे थे। इसी साम्यवादी विचारधारा का विरोध करने स्वरूप ब्रिटेन ने 1923 तक, अमेरिका ने 1933 तक सोवियत संघ को मान्यता नहीं दी। रूस को मान्यता नहीं दिए जाने के कारण रूस पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति नाराजगी रखता था। इस समय पश्चिमी राष्ट्रीय जर्मनी जैसे राष्ट्रीय को आशंका की दृष्टि से देखने के बजाय रूस पर अधिक नज़र रखने की ज़रूरत समझ रहे थे। ब्रिटेन ने तुष्टीकरण की नीति इस दृष्टिकोण से अपनाई कि जर्मनी को मदद देकर रूस के साम्यवाद को रोका जा सकता है। इसे हम शीत युद्ध की उत्पत्ति का ऐतिहासिक कारण मान सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को पहला कारण लिखना है, ऐतिहासिक कारण। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है पारस्परिक संदेह एवं अविश्वास। द्वितीय महायुद्ध के दौरान पारस्परिक सहयोग करते हुए भी दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को संदेह, आशंका एवं अविश्वास की दृष्टि से देखती थीं। पश्चिम के देशों के लिए जर्मनी और पूर्व सोवियत संघ दोनों ही सरदर्द थे। अंततः वे दोनों से छुटकारा पाना चाहते थे या कम से कम उनकी शक्ति का ह्रास चाहते थे। यही कारण था कि युद्ध के दौरान जब सोवियत संघ ने पश्चिम में जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोलने के लिए अनुरोध किया तो ब्रिटेन व अमेरिका ने उसे टालने की कोशिश की। पश्चिम राष्ट्रीय सोवियत संघ को पूर्णतः आहत एवं शक्तिहीन होता देखना चाहते थे। पश्चिम देशों को इसमें कुछ सफलता भी मिली, क्योंकि युद्ध में पूर्व सोवियत संघ को सबसे अधिक हानि उठानी पड़ी, परंतु इसने पारस्परिक अविश्वास की जड़ों को गहरा कर दिया। सो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि है पारस्परिक संदेह एवं अविश्वास। सो गाइज ये आप लोगों को इस तरीके से मेंशन करना है। दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट है युद्ध के बाद के उद्देश्यों में अंतर। अमेरिका और सोवियत संघ के युद्ध के बाद के उद्देश्यों में भी स्पष्ट भिन्नता थी। भविष्य में जर्मनी के विरोध सुरक्षित रखने के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को सोवियत प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था, तो पश्चिमी देशों के मत में जर्मनी की पराजय से सोवियत संघ के अत्यंत शक्तिशाली हो जाने का भय था। ये देश सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव क्षेत्र को सीमित रखने के लिए कटिबद्ध थे। इसके लिए आवश्यक था कि पूर्व यूरोप के देशों में लोकतंत्रीय शासन की स्थापना हो जाए, जिसके लिए स्वतंत्र निर्वाचन कराना आवश्यक था, और इस तरह एक बार फिर ये दोनों विरोध विचारधारा एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई। सो दोस्तों ये हमारा तीसरा पॉइंट था। दोस्तों आप लोगों को इन 3 पॉइंट्स को ध्यान रखना है। आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे
नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है शीत युद्ध के परिणाम। तो गाइस, शीत युद्ध का जो सबसे पहला परिणाम हुआ वो हुआ विश्व का दो गुटों में विभाजित होना। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का स्वरूप द्विध्रुवीय हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो पृथक पृथक गुटों का नेतृत्व करने लगे। अब विश्व की समस्या को इस गुटबंदी के आधार पर आंका जाने लगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समस्या उलझनपूर्ण बन गई। चाहे कश्मीर समस्या हो अथवा कोरिया समस्या, अफगानिस्तान समस्या हो या अरब इजराइल संघर्ष, उस पर गुट स्वार्थों के परिप्रेक्ष्य में सोचने की प्रवृत्ति बढ़ गई। इस द्विध्रुवीय अवधारणा ने विश्व राजनीति में शक्ति स्पर्धा को जन्म दिया। सो दोस्तों, ये हमारा पहला प्रभाव पड़ा। दूसरा प्रभाव पड़ा भय और संदेह का वातावरण। शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भय और संदेह के वातावरण को अनिवार्य रूप से बनाए रखा। दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते रहे। इसने महाशक्तियों में वास्तविक युद्ध को जन्म नहीं दिया, परंतु प्रति युद्ध तो होता ही रहा। इसने युद्ध के वातावरण को बनाए रखा। नेहरू ने ठीक ही कहा था कि हम लोग निलंबित मृत्यु दंड के वातावरण में रह रहे हैं। शीत युद्ध गर्म युद्ध से भी भयानक युद्ध है, क्योंकि यह चिंतन, भावनाओं एवं मनोवेगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जो अत्यंत अपमानजनक, अशिष्ट एवं असभ्य व्यवहार को जन्म देता है। शीत युद्ध ने युद्धकालीन मित्रता को शत्रुता में, सहयोग को असहयोग में, विश्वास को अविश्वास में और मेल मिलाप को विरोध में परिवर्तित किया। सो दोस्तों, ये हमारा सेकंड प्रभाव था, जो कि सेकंड परिणाम था, जो कि शीत युद्ध का पड़ा। दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट है परमाणु युद्ध का भय। शीत युद्ध ने परमाणु हथियारों के विकास को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया था। जिन राष्ट्रों के पास ये हथियार नहीं थे, वे राष्ट्र भी इसे प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होने लगे। वैज्ञानिक अनुसंधान में तीव्रता लाई जाने लगी। एक से बढ़कर एक परमाणु हथियारों का निर्माण होने से ये आशंका व्यक्त की जाने लगी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बजाय तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु हथियारों का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया जाएगा। परमाणु शस्त्रों के निर्माण की होड़ में वृद्धि हुई। परमाणु शस्त्रों के परिप्रेक्ष्य में परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की संरचना ही बदल गई। वर्तमान में अनेक राष्ट्रों के पास परमाणु हथियार का जोखिम है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा तीसरा पॉइंट है, जो कि था परमाणु युद्ध का भय। गाइज, अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की, जो कि है सैनिक गठबंधन। शीत युद्ध ने विश्व में सैनिक संधियों एवं सैनिक गठबंधनों को जन्म दिया। नाटो, सीटो तथा वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक गठबंधनों का प्रादुर्भाव शीत युद्ध का ही परिणाम था। इसके कारण शीत युद्ध में उग्रता आई। इन्होंने निःशस्त्रीकरण की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया एवं शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया। सो दोस्तों, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। तो गाइज, यहाँ पे हमारा ये पूरा आंसर फिनिश होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों के एग्जाम में शीत युद्ध के कारण और परिणाम पूछे जाते तो आप लोगों को इस तरीके से सारे पॉइंट्स को मेंशन करना है। सो गाइज, उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो में की हुई मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों के एग्जाम में थोड़ी सी भी आपकी हेल्प करती है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड यस गाइज, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर चाहिए वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।